टीचर भी बोलते हैं पढ़ो और मन लगा के पढ़ोगे तभी एग्जाम में पास हो पाओगे या 72 मार्क्स भी ला पाओगे। और हर स्टूडेंट चाहता है मैं भी मन लगा कर पढ़ूं, अच्छे मार्क्स लाऊं और घर वालों का नाम रोशन करूं। पढ़ना तो हर स्टूडेंट चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, है ना? पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्यों हमें पढ़ाई बोझ लगता है? क्यों पढ़ते टाइम बोरिंग फील होता है, नींद आने लगती है, ध्यान भटकने लगता है? क्यों बार बार मोबाइल की ओर ध्यान चला जाता है? और कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट की यही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, पढ़ाई में कैसे फोकस करें जिससे ध्यान ना भटके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? पढ़ाई इंटरेस्टिंग न होने का कारण आपकी रुचि नहीं आ रही है पढ़ाई में। अगर दिक्कत रुचि की है तो इसका 2 समाधान है। नंबर 1, पहले वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपका रुचि बनती है। जैसे हिंदी में रुचि आम स्टूडेंट की बन जाती है, मैथ में बन जाती है, सोशल साइंस में बन जाती है, तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपकी रुचि बनती है। यदि कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसे उस समय पढ़ना है जब आपको पूरी तरह से रिफ्रेश महसूस हो। यह अधिकांश सो के जगने के बाद होता है। आप कुछ भी पढ़िए, उसमें आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यदि आपको पढ़ना बोरिंग लगेगा तो उसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़िए। जैसे 1-1 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए। कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टिंग तब लगता है जब वह आपकी समझ में आता है। समझने का प्रयास कीजिए, रटने का नहीं। प्रयास करने से हर कठिनाइयाँ दूर की जा सकती है। नंबर 2, पढ़ाई फुल फोकस के साथ कैसे करें? बहुत से छात्रों की समस्या होती है, मे भी आपका भी हो सकता है ना? पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बिना फोकस के पढ़ाई करना समय व्यर्थ करने के बराबर है। पढ़ाई में फोकस ना होने का वजह कि आप खुद को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके आसपास से या दोस्त आपसे कोई कहे कि मैं 6 घंटे लगातार पढ़ता रहा इतनी ध्यान से कि 1 सेकेंड भी हिला नहीं, तो ये सब बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कुछ देवी देवताओं को छोड़ दे तो मनुष्य योनि में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। देखो, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं इतने ध्यान से पढ़ रहा था कि पड़ोस से बारात गुजर गई, पता नहीं चला, मुझे क्लास की छुट्टी हो गई, ये बात पता नहीं चला, मैं इतने ध्यान से पढ़ रहा था। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, ये सब बेकार की बातें हैं। सामान्य नियम यह है, फोकस 50 मिनट से ऊपर किसी का नहीं रहता है। अगर डीपली स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते समय हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 25 मिनट पढ़िए, ब्रेक लीजिए। लगातार पढ़ते रहने से आंख एवं मस्तिष्क को थकान हो जाती है, जिससे आपके फोकस पावर में कमी आ जाती है। इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक का मतलब उठ गए, पानी पिए, थोड़ा घूम ले या कोई इंटरेस्टिंग काम कर ले जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। एक काम 5 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा उतना ही ध्यान से आप पढ़ पाएंगे। आप में से जो लगातार 6 घंटा पढ़ते हैं, दरअसल पढ़ते नहीं, टाइम गुजारते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैक्सिमम 1 घंटा लगातार पढ़िए, सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़िए। नंबर 3, फुल फोकस के साथ स्टडी ना होने की तीसरी वजह, कोई तनाव या चिंता। हम बार बार पढ़ाई की ओर ध्यान लगाते हैं लेकिन माइंड उन समस्याओं के बारे में सोचने लगता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, चिंता है कि मैसेज क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए, कल क्या होगा, या चिंता है कि माँ की तबीयत कैसी है और एग्जाम आने वाला है, पेपर कैसा जाएगा, और बहुत सी बातें। अगर ऐसा समस्या है तो कोई बात नहीं, इसका भी सलूशन है। पढ़ाई करते समय जब ऐसा विचार आए तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़कर उसको निपटा लीजिए जितना हो सके, या एक पेपर में लिख लीजिए। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो ईगो मत रखिए, मैसेज करके पूछ लीजिए मैसेज क्यों नहीं आई, फिर आ जाएगा। अगर चिंता है कि माँ की तबीयत कैसी है तो फोन करके बात कर लीजिए अच्छी तरीके से, जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा। चिंता कल का है तो आपको पता होना चाहिए, कल कभी आता नहीं, वर्तमान कभी जाता नहीं। आज जो करोगे वही कल पाओगे, तो फिर चिंता किस बात की? कल के एग्जाम में लिखने के लिए आज पढ़ना होगा। अगर आज पढ़ोगे तभी कल लिख पाओगे। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने से फोकस पावर इंक्रीज होती है और पढ़ाई बोझ नहीं लगती है। सो फ्रेंड, आपको हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ध्यान भी ऐसी चीज है जो लगातार अभ्यास करने से आ जाती है। शुरू में कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा लेवल आता है जहां आपको कभी कभी 1-2 घंटा एहसास ही नहीं होगा कि इतना टाइम निकल गया। लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। धन्यवाद।